का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर से हम सबको अपने अनुग्रह के द्वारा संभाले रखा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम आनंद को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की सामत को अपने जीवन में देखते हैं। विक्रांत मिश्रा मिनिस्ट्री को आप सब प्रेम कर रहे हैं और आप इस सेवकाई के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ अगर आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, किस तरह से आपने पिछले दिनों में परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को आपने अपने जीवन में देखा है। हाँ मेरे प्रियो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें आपके लिए दी गई है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसके द्वारा आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेजें और हम आपके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को कर सके। ये जून महीना है और इस जून महीने में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपके लिए बड़े आश्चर्यक्रमों को करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामत अपने बच्चों के साथ होती है और वो कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की योजना है। परमेश्वर की योजना आपके लिए भलाई की योजना है। आप जहाँ कहीं पे भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आपको हर समय बताएगा कि आपको क्या करना है। आप जहाँ जाए या जहाँ वहाँ से अगर आप अपने घर में आते हैं उस समय में भी आप आशीषित होने पाएंगे। हर एक दिन परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, हर एक दिन को आपको आशीषित करेगा। सप्ताह भर परमेश्वर आपके साथ होगा और उसकी प्रतिज्ञा है, उसके वचन आपके साथ होंगे और आप परमेश्वर की आशीष को देखते पाएंगे। हर एक असफलताएँ आपके जीवन से जाते रहेगी। जो लोग पवित्र आत्मा की वाट जो रहे हैं और सोच रहे कि परमेश्वर उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा, अपने वरदानों से भरेगा, उन लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरने जा रहा है और परमेश्वर के बड़े आश्चर्यक्रम आप देखने वाले हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है एक राजा जो है वो एलीशा जहाँ पे ठहरा हुआ है उस नगर को घेर लेता है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो भी बातें मैं करता हूँ उसे पता चल जाता है। और उसका सेवक जो है वो कहता है कि यहाँ पे एक भविष्यवक्ता है जो तू अपने शयन कक्ष में भी अगर कुछ बातें कहता है तो उसे पता चल जाती है। और राजा जो है अपने सैनिकों को भेजता है ताकि एलीशा को हानि पहुँचाए। परंतु मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब एलीशा जहाँ ठहरा है उस नगर को उस राजा के सैनिक घेर लेते हैं और एलीशा का जो सेवक होता है एक सुबह उठता है और सुबह उठ के वो देखता है कि उसके जो सैनिक है राजा के, जो उसके दुश्मन है, वो उसे घेरे हुए है और वो डर जाता है। तब एलीशा के पास वो सेवक आता है और वो कहता है कि हे स्वामी, हमें तो ये सारे नगर को घेर लिया है और हम कैसे बच पाएंगे। तब एलीशा प्रार्थना करता हूँ सेवक के लिए और एलीशा कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, तो इसकी आंखों को खोल दे। और जब एलीशा प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी आंखों को खोलता है और जब उस सेवक की आंखों को परमेश्वर खोलता है तो वो देखता है कि एलीशा के चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत है, अग्निमय घोड़े उसके चारों ओर है, परमेश्वर का बाड़ा एलीशा के चारों ओर है। और एलीशा कहता है कि जो हमारे साथ है वो इनसे बढ़ के है, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, यही आश्चर्यक्रम इस जून महीने में परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपकी आंखों को परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोलेगा और परमेश्वर बताएगा कि आपके साथ परमेश्वर की सामत है, उसके स्वर्गदूत आपको घेरे हुए हैं, उसके अग्निमय घोड़े आपको घेरे हुए हैं, उसकी सुरक्षा आपके जीवन के चारों ओर है, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अगर वो अपनी युक्तियाँ भी करता है आपको हानि पहुंचाने की, तो परमेश्वर जो है वो आपके साथ है। आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। एलीशा के समान आप प्रार्थना करें और परमेश्वर जो है आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा। जहाँ कहीं पे भी आप जाएंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, ये वचन इस महीने में आपके जीवन में पूरा होता रहे और शत्रु हराए जाए और शत्रु की सारी युक्तियाँ आपके जीवन से हराई जाए और परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित होने पाए। स्वर्गदूत आपको घेरे हुए हैं,
परमेश्वर की सामत आपको घेरी हुई है और वही सामत आपको ऊंचाई पे लेके जाएगी। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। आप अपने कमेंट्स हमें लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीषित करे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। जब एलीशा ने परमेश्वर पिता प्रार्थना करी तो उन्हें बड़ी सामर्थ को उसकी ओर दिखाया। उसके चारों ओर परमेश्वर तेरी सामर्थ थी, तेरे स्वर्गदूत थे परमेश्वर पिता। प्रभु वैसे ही तेरे लोगों के चारों ओर तेरी सामर्थ को भेज, तेरे स्वर्गदूत उन्हें घेरे रहे परमेश्वर। शत्रु हराया जाए प्रभु, उसकी युक्तियाँ हराई जाए और परमेश्वर पिता तेरी ओर से प्रभु तेरे लोग परमेश्वर आशीषित होने पाए। तेरी धार्मिकता, तेरी पवित्रता में बने रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जून महीना प्रभु तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जो आश्चर्यक्रम प्रभु जो पहले नहीं देखे और जो काम रुके हुए हैं वो काम परमेश्वर तेरे लोगों के बनने दे परमेश्वर पिता। और प्रभु बड़े आश्चर्यक्रमों को तू दिखा परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर तेरी सामर्थ को हम देख सके। और जो तू हमारी ओर से है, जो यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ जो हमारी ओर से है, वो हमारे लिए लड़े और हमारे शत्रु हराए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता हम विजय को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। हर एक दिन प्रभु आशीष का होने दे, हर एक सप्ताह आशीष का होने दे, हर एक दिन में तेरे आश्चर्यक्रम होने दे, हर एक दिन में तेरी उन्नति को हम देखें, तेरी सफलताओं को देखें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रुकावटें दूर की जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ हो। धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर आप पे अपना अनुग्रह बनाए रखे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर और अधिक आपको अपनी सामर्थ से भरे और परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करें। धन्यवाद। शालोम।